सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, बेसब्री से इंतजार था इस वीडियो का कि भैया आखिर ऑफिशियल कट ऑफ क्या रहेगी। आप हमें प्लीज बता दीजिए, हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम किसी और कोर्स के लिए जाएं या नहीं जाएं, या फिर बीएससी नर्सिंग के पीछे ही पड़े रहें। तो आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, और कॉलेज किसको मिलेगा वो भी मैं आज आप सभी को जो है यहीं पे क्लियर कर दूंगा। अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो पेशेंस बनाकर वीडियो के एंड तक जरूर देखना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, गुम जाएगा चैनल, फिर ढूंढते फिरना कि भैया कहाँ गए हमारे देव भैया, कहाँ गए, है ना। हाँ, तो सब्सक्राइब करके रख लो। चलो आज की इस वीडियो के अंदर हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आप लोगों से एसएमएस कॉलेज की, आप मुझे कमेंट में बताओ कि भैया हमारा एसएमएस कॉलेज का सपना तो था लेकिन पूरा नहीं हो पाया है। तो कितने लोगों का सपना था वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाएंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसएमएस कॉलेज, और उन सभी लोगों को बधाई देना जिनको एसएमएस कॉलेज मिल रही है, ठीक है। हाँ, तो एसएमएस कॉलेज जनरल कैटेगरी के अंदर 90 प्लस नंबर पर जनरल कैटेगरी के अंदर एसएमएस कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी के अंदर भी 90 प्लस नंबर है तो आपको जो है वो एसएमएस कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें 85 से 86 के बीच में, है ना, अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप लोगों को एसएमएस कॉलेज मिल जाएगा। और अगर एससी एसटी की बात करें तो 81 से 82 के बीच में भी नंबर आप लोगों के आ रहे हैं तो भी आप लोगों को एसएमएस कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपको सेकंड राउंड तक का वेट करना पड़ सकता है। लेकिन भैया फर्स्ट राउंड के अंदर ही भर जाती है एसएमएस की पूरी सीटें, तो नहीं भाई, कुछ सीटें जो है वो खाली रहती है ना। हाँ, तो वो सेकंड राउंड तक आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, चलो आगे हम बात करते हैं। एक और जो है वो पॉपुलर कॉलेज है आरयूएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि जयपुर के अंदर है, और जो हमारा एसएमएस कॉलेज है वो भी जयपुर के अंदर है। तो भैया हमारा सपना भी था आरयूएचएस से, एसएमएस नहीं तो आरयूएचएस मिल जाए, लेकिन आरयूएचएस में भी भैया इतने नंबर नहीं बन पा रहे हैं। तो जिनके भी 86 प्लस नंबर बन रहे हैं जनरल में उन्हें आरयूएचएस कॉलेज मिल जाएगा। जिनके 85 प्लस बन रहे हैं उन्हें ओबीसी के अंदर उन्हें आरयूएचएस मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर 82 से 83 के बीच में बन रहे तो मिल जाएगा। अगर आपके एससी एसटी के अंदर 78 से और 80 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो आप सभी को आरयूएचएस कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, तो आपको आरयूएचएस कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है भैया। चलो भैया, जो आपने कल नई गवर्नमेंट कॉलेज बताई थी उनकी, यानी जो 2021-22 वाले सेशन में खुली थी उनकी कट ऑफ बता दो। तो जो 2021-22 वाले सेशन में खुली थी उनकी कट ऑफ लगभग 72 से 75 रहने वाली है, ठीक है। 72 से 75 रहेगी किसकी, आप लोगों की जो है। इसके अलावा भैया ये तो फर्स्ट राउंड की है, चलो सेकंड राउंड की आप लोगों की 68 से और 70 के बीच में, 68 से और 70 के बीच में, या फिर मैं कहूं 65 तक आप लोगों की आ जाएगी, ठीक है भैया। 2022 और 2023 के अंदर खुली थी उनके अंदर बता दो। तो 2022-23 के अंदर जो कॉलेज खुली थी ना, 65 से 68 फर्स्ट राउंड के अंदर, और सेकंड राउंड के अंदर आप सभी की जो कट ऑफ है वो लगभग 63 से और 68 के बीच में आप लोगों की रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज की। तो भैया जिनके 65 आ रहे हैं ना, हाँ जिनके 65 आ रहे हैं ना, वो भी ये समझना कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है, ठीक है। हाँ, मिल सकती है। अब यहां पर 100% गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाते हैं तो 99% चांस बनेगा कि आपको कॉलेज मिल सकती है। अब क्यों आप पूछोगे कि भैया हम तो ई मित्र से करवाएंगे, आपसे करवाएंगे और ई मित्र से करवाएंगे तो उसमें क्या फर्क है। तो फर्क, बहुत सारा फर्क है। सबसे पहला तो यह है कि ना ई मित्र वाले को पता है ना आपको पता है कि किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी सीटें हैं, कहाँ कहाँ कॉलेज है, कौन सी कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाएगी, हमारी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जा रही है। वो सारी चीजें हमारे पास में डाटा है, हम आपकी काउंसलिंग करेंगे और आपको जहां तक 90% मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको कॉलेज दिलवाने की पूरी कोशिश रहेगी अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाते हैं। तो भैया आपसे काउंसलिंग करवाने का प्रोसीजर बताओ। तो हमसे काउंसलिंग करवाने का प्रोसीजर ये है, व्हाट्सएप नंबर है 9828306559, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर क्या करना है, मैसेज करना है, बोलना है कि भैया हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है काउंसलिंग के लिए। क्या बोलना है, भैया हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है काउंसलिंग के लिए। क्या प्रोसीजर है, आप लोगों को एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस पर 500 रुपए का पेमेंट करना है। फिर आपको एक गूगल फॉर्म भेजा जाएगा, उस गूगल फॉर्म को जैसे आप भर दोगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप भर दोगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फीस आप लोगों की 500 रुपए आप लोगों का अभी रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया जा रहा है। इसके बाद में 550 रुपए का टोकन कटेगा, वो
आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, 550 रुपए का टोकन कटेगा, वो आपको बाद में देना पड़ेगा जब हम आपकी कॉलेज भरेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है काउंसलिंग करवाने का, जिन भी स्टूडेंट को करवानी है वो करवा सकता है। भैया प्राइवेट का तो बता दो, गवर्नमेंट का तो बता दिया, प्राइवेट का बता दो। चलो प्राइवेट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप सभी ध्यान से सुनेंगे, और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट के अंदर ही ऐड करना चाहूंगा, जिनके भाई 60 नंबर है ना, हाँ वो भी गवर्नमेंट के लिए काउंसलिंग करवाना, और मैं तो कहूंगा जिनके 55 नंबर है ना वो भी गवर्नमेंट के लिए काउंसलिंग करवाना, ठीक है। हाँ, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले, एसटी कैटेगरी वाले, ये तो भाई जिनके 50 नंबर है वो भी करवा लेना, जिनके है ना हाँ 45 नंबर है ना वो भी। लेकिन अब ऐसे मत कहना, है ना, ऐसे मत कहना कि भैया हम एसएमएस के लिए, आरयूएचएस के लिए, एसएन मेडिकल के लिए, बीकानेर के लिए, कोटा के लिए, इनके लिए करवा ले क्या? नहीं भाई, नहीं करवानी है। जो 2023-24 के अंदर जो कॉलेज खुली है ना, 22-23 के अंदर जो कॉलेज खुली है उनमें आप उनको भर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उनको भर सकते हैं, उनकी कट ऑफ जो है ना वो थोड़ी सी लो जाती है। तो आप हमसे करवाओगे, हमें सब पता है, आप हमसे काउंसलिंग करवा लो, हम आपकी अच्छे से काउंसलिंग करेंगे। भैया प्राइवेट की तो बता दो, तो प्राइवेट सुन लो, प्राइवेट तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, हाँ इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहां आप लोगों को कॉलेज जो है ना वो कितने नंबर तक मिल सकती है, तो लास्ट, और मैं खींच के बता देता हूं आप लोगों को, जिनके 35 नंबर आ रहे हैं, है ना, और मैं लास्ट खींच के बता दूं, जिनके 30 नंबर आ रहे हैं उनको भी 90% चांस रहेगा सेकंड राउंड तक कॉलेज मिलने का। लेकिन मिलेगा किसको? मिलेगा किसको? जो मेहनत करेगा, और मेहनत आपसे नहीं होगी, मेहनत हमें करनी पड़ेगी। तो मैं फिर कह रहा हूं, जिनके कम नंबर आए हैं प्लीज आप हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा लो, 500 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं होती है। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, है ना। आप ई मित्र के पास में जाओगे, भागे भागे ई मित्र के पास में जाओगे, सबसे पहले तो वही टेंशन रहेगी कि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, हम भूल गए तो क्या होगा, है ना। पहली टेंशन तो वो कि काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है, डेली वीडियो पे वीडियो देखे जा रहे हो, कोई क्या कह रहा है, किसी से कॉल कर रहे हो, और काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, कैसे करवानी है, वो पहला झंझट तो वो खत्म है, आपको लोड लेना ही नहीं है। क्या लोड है? लेना ही नहीं है। दूसरी चीज, बार बार जो है वो ई मित्र पे जाओगे, भागे भागे ई मित्र पे जाओगे, भैया कॉलेज की काउंसलिंग करवानी है, भर दोगे क्या? फिर चाचा को फोन कर रहे हो, मामा को, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसको फोन कर रहे हो, कौन सी कॉलेज भरे, कौन सी अच्छी रहती है, कौन सी मिल सकती है, उसका भी झंझट खत्म। यहां पूरा डाटा एनालिसिस करके भरा जाएगा आप सभी का, ठीक है। हाँ, तीसरी चीज, अब जब आप ई मित्र पे जाओगे तो ई मित्र वाला क्या आपका फूफा लगता है? क्या आपका भाई लगता है? क्या आपका दादा है? क्या आपका मामा है? अगर जानकार है तो भरवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी वही एब्सेंस रहेगा कि आप लोगों को नॉलेज नहीं है ना, ई मित्र वाले को, क्योंकि ई मित्र वाला साल भर में 1 2 3 4 5 काउंसलिंग करेगा, लेकिन यहाँ हमारा काम ही यही है काउंसलिंग करने का, तो बेटर नॉलेज हम आप लोगों को दे सकते हैं ना। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप हमसे काउंसलिंग करवाओगे तो फायदे में रहोगे। दूसरी चीज, ई मित्र पे जाओगे काउंसलिंग करवाने, वो भी चार्ज तो लेगा ना, अरे लेगा ना चार्ज, तो कॉलेज भरने का, फॉर्म भरने का, सारी चीजें करने का लेगा ना। हाँ, तो वही चार्ज मान लो आप हमारा। बल्कि यहाँ पे आप लोगों को कॉल सपोर्ट मिलेगा, आप जब भी कॉल करोगे कॉल अटेंड कर लिया जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा, आप लोगों को गाइड किया जाएगा, सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएगी, ठीक है। हाँ, तो जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग करवाना चाहता है, देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं आपका पूरा सिंपल वो कर रहा हूँ कि आपको फिर ई मित्र पे भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, दोपहर के 1 बज रहे हैं और आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, पापा ने फोन कर दिया कि बेटा जाओ काउंसलिंग करवा के आओ। अब बेटा को धूप से डर लगता है, सनस्क्रीन लगा के इधर जाएगा और उधर जाएगा, उधर जाएगी, फिर ई मित्र पे जाएगी, वहाँ पे भीड़ लग रही है, वहाँ पे 2 घंटे खड़े रहने पड़ रहे हैं, 4 घंटे का, वो सारा सिस्टम खत्म है। आप कॉल करो, भैया काउंसलिंग कर दी आपने, कॉलेज भर दिया आपने, लिस्ट भेज दो हमें पीडीएफ भेज दो, आपने कौन कौन सी कॉलेज भरी, हम चेक करेंगे। अगर हमें कोई कॉलेज चेंज करवाना है तो हम वो बताएंगे आपको। वो सारी चीजें घर बैठे बैठे आपको सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। हाँ, वो सुविधा मैं आप सभी को दे रहा हूं। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया 500 रुपए ज्यादा है, हम हमारे यहाँ पे करवा लेंगे, तो आप करवा सकते हैं, आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। हाँ, हमने ना किसी से जोर जबरदस्ती करी है, ना करेंगे, आपको जैसा सूटेबल लगे वैसा। लेकिन कॉलेज भरने में गलती मत करना, अच्छे नंबर रहेंगे तो भी कॉलेज नहीं मिलता है। पिछली बार की बात बताऊं आप लोगों को, 25 नंबर पर प्राइवेट कॉलेज, है ना। मैं बस एक ही बात क्यों कहता हूं, क्योंकि हमने करके दिखाया है। 36 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज। अब आप भी इनके भी जो दोस्त तो जो मित्र थे ना, वो कह रहे थे कि सर ये 25 नंबर पर कैसे मिल गई, हाउ इज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है ये। हमने पॉसिबल करके दिखाया है ना। लेकिन हम हर एक स्टूडेंट की गारंटी नहीं लेते हैं, है ना। हाँ, कि हम किसी भी स्टूडेंट की ऐसे 100% गारंटी नहीं लेते हैं।
अगर आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट है तो आप करवा सकते हैं बेझिझक, आप नो टेंशन रहो। एक बार आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट कर लिया, आपने हमारे ऊपर कह दिया कि भैया आपके ऊपर आपको काउंसलिंग करवानी है, और हमें आपसे ज़्यादा हमें टेंशन रहती है कि कहीं हमारी वजह से किसी बच्चे का भविष्य ना खराब हो जाए, क्योंकि आपने हमारे ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, इसलिए हम 3-3, 4-5 बार हम चेक करते हैं कि किसी की काउंसलिंग तो नहीं रह गई है। यूट्यूब पे आके मैं वीडियो बना के बोलता हूँ, है ना, ग्रुपों के अंदर मैसेज डलवाता हूँ, भैया कोई रह गया हो तो बता दो भाई, है ना, 2 दिन पहले से अनाउंस करने चालू कर देते हैं, कोई रह गया हो तो बता दो, कोई रह गया हो तो बता दो भाई, है ना, क्योंकि हमें भी डर लगता है भाई, आपने सामने वाले ने पैसे दिए हैं, अगर किसी की काउंसलिंग रह जाती है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, भविष्य खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप भूल जाओ भाई। हम देखो हम स्टूडेंट हैं, है ना, हम स्टूडेंट रहे हैं, हमें पता है सारी चीजों के बारे में, ठीक है। तो ऐसी चीज मत मानो कि भैया हमने पैसे दे दिया आप हमारी काउंसलिंग नहीं करोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपने हमें पैसा दिया है तो हम आपकी काउंसलिंग करके देंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी हम आपको बाई फेस आप लोगों को बता दें, मतलब कॉल पे ही बता देंगे कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है, बताओ क्या किया जाए। हम आप कहोगे कि सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवानी है, हम आपको साफ सीधे शब्दों में बता देंगे, देखो भैया फर्स्ट की कराओगे, सेकंड की कराओगे, गवर्नमेंट तो नहीं मिल सकते, तो क्या हम प्राइवेट के लिए कर दें आपकी काउंसलिंग। हम ऐसे भी पूछते हैं, है ना, हम ऐसे भी पूछते हैं, हम पूरा अंदाजा लगा कि भैया आपको गवर्नमेंट मिलने के बहुत कम चांस है, तो क्या हम इसके नीचे प्राइवेट भी ऐड कर दें, आपकी साल खराब नहीं होगी। आप कहोगे कि सर कर दो कोई बात नहीं है, तो हम प्राइवेट फिर ऐड करते हैं, ठीक है। हाँ, हर एक जब तक आपकी अनुमति नहीं होती ना तब तक हम कोई काम नहीं करते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, मैंने आपको मोटिवेट कर दिया है, फिर भी अगर आपको नहीं बैठ रहा है, आप नहीं करवाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलेज सही ढंग से भरना। अच्छे नंबर होने के बावजूद भी कई बार कॉलेज नहीं मिलती है, फिर पछताते रहोगे। 500-700 1000 रुपए के में कुछ नहीं होता है, आप ऐसे ही बैठ के खर्च कर देते हो कहीं पे, लेकिन एक अच्छी जगह जाएगा ये पैसा। और ये पैसा आपको लग रहा हो कि मैं ले रहा हूं, नहीं, हम यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना उन सभी को देना पड़ता है, तब जाके काम होता है। अब मैं लेके रख लूंगा तो मैं तो कितना ही काम करूंगा, बताओ, मैं काम नहीं करता हूं यहाँ पे, ये है ना, यहाँ पे सब लोग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जिनके पास में हर एक के पास में लिस्ट है ना। हाँ, आप कभी भी पूछोगे ना कि भैया यहाँ पे ये कॉलेज है, इसकी क्या है, ये सारी चीजें वो सब बता देंगे आपको, है ना, यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे लोग ना। तो टेंशन नहीं करनी है, अगर किसी को करवानी है तो आप करवा सकते हैं। बाकी आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करके देखें एक बार, इन लोगों ने भी किया है और आज ये नर्सिंग कर रहे हैं कॉलेजों के अंदर, है ना, ये नर्सिंग कर रहे हैं, है ना। तो बाकी आप सभी एक बार ट्रस्ट करके देखिए, एक बार काउंसलिंग करवा लो। और ये लास्ट मौका है भाई आप लोगों के पास में, मैं इसलिए कह रहा हूं, इतनी जबरदस्ती इसलिए कर रहा हूं, लास्ट मौका है। अगर इस टाइम पर किसी को हमारी वजह से कॉलेज मिल जाती है ना भाई, हमें दुआ दे के जाते हैं वो लोग, है ना। हाँ, और मम्मी पापा देखो पिछली बार इन्होंने पता है ना, मिठाई के डिब्बे भिजवाए थे इन्होंने, है ना। हाँ, और हम बहुत खुश हुए थे, है ना, हम भी बहुत खुश थे। आज देखो इनका प्रचार हो रहा है, हो सकता है अगली बार आपका प्रचार हो, अगली बार आपका नंबर आए, है ना। हाँ, इसीलिए आप टेंशन ना करो, आपके लिए हम खड़े हैं, काउंसलिंग करेंगे, बाकी नो टेंशन रहो, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।